नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। आज से ठीक 57 साल पहले साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के एक मामले में, जी हां, जो कि अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2024 के अंदर, यानी कि 57 साल बाद, अपने ही उस फैसले को पलट दिया है। और क्या कहा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जब यह तय नहीं कर पा रहा है कि अल्पसंख्यक संस्थान एएमयू है या फिर नहीं है, इसको लेकर अब 3 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। इस बार जो फैसला सुनाया गया है वो 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी और 3-4 के वर्डिक्ट से ये फैसला सुनाया गया है। तो ऐसे में आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या हिस्ट्री है, इसको लेकर बात करेंगे। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, ये तय करना बहुत जरूरी है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं है, और इसके लिए हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। 2005 का ये क्योंकि मामला है, तो जरा बताइए कहां से शुरू हुआ ये मामला 2005 से, और उसके पीछे की हिस्ट्री भी एएमयू की, जिससे ये डिसाइड होगा, क्योंकि दशकों गुजर गए सुप्रीम कोर्ट में बहस होते होते कि क्या संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। अब क्या बचता है इसमें? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना से जब हम लोग बात शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि साल 1920 में जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था हमारे देश में और शिक्षा को लेकर कई तरह की पद्धतियां चल रही थी, लॉर्ड मैकाले से लेकर तमाम वायसराय थे जिनकी बनाई नीतियां आज भी फॉलो होती है देश में। तो उस वक्त एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। सर सैयद अहमद खान उसकी स्थापना करते हैं। अब चूंकि स्थापना का उद्देश्य ये नहीं था, उस वक्त का जो इतिहास है वो ये कहता है कि स्थापना का उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ेंगे। नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखे जाने से ये कंफ्यूजन हुआ। लेकिन चूंकि 1920 के बाद आज़ादी मिली हम लोगों को 47 में, उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी में तमाम एडमिशन हुए और यूनिवर्सिटी का नाम धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और तमाम यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है, आप जो बता रहे थे मुझे 2005 का जो आपने कहा है, नहीं, उससे पहले 1967। हाँ, 1967 में जब कोर्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। 1967 में आजादी के 20 साल बाद जब ये केस गया था, वाकई यही इसी वाले सवाल पे जो मैं कह रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या मुस्लिमों के लिए है या अल्पसंख्यकों के लिए है या नहीं है, दर्जा मिले या ना मिले, तो उस पे जब सुनवाई होने लगी वहां सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त ये जो जजों ने फैसला दिया था वो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर ऐसा फैसला था जिसे आज, मतलब आप समझिए इतने साल बाद 2024 में उसी फैसले को पलट दिया एक तरीके से। आप समझिए उस वक्त 5 जजों की बेंच बैठी थी और आज 7 जजों की बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और कहा अल्पसंख्यक दर्जा इसको मिलना चाहिए, लेकिन 3-4 शर्तों के आधार पर आगे जो जजों की बेंच बैठेगी वो इसको तय करेगी। अब चूंकि 2005 की जो बात आप कर रहे थे, उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा गया था। 50% आरक्षण को लेकर मेन मसला है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा अगर देते हैं तो वहां तमाम चीजें बदल जाएंगी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण अगर अल्पसंख्यक वर्गों को मिलेगा, मतलब अगर मान लीजिए मुस्लिम के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये मानी जाती है, आगे जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो उस वक्त भी अगर ये मानी जाती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो 50% आरक्षण हो जाएगा, बाकी के 50% में फाइट होगी। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितनी बड़ी फाइट है आप उन लोगों से समझ सकते हैं जो धक्के खाते हैं लगातार एडमिशन के। अच्छा, वो जो आर्टिकल 30 है, जिसके तहत जिस कानून का हवाला बार बार दिया जा रहा है, जिस अनुच्छेद का हवाला दिया जा रहा है, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। आर्टिकल 30 का जिक्र 1967 से ही चल रहा है। आप सोचिए कि आर्टिकल 30 ये आजादी देता है, संविधान का आर्टिकल 30 बताता है ये कि हर अल्पसंख्यक वर्ग को इस देश में अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, चलाने और बाकी जो धार्मिक आजादी वाली बात है, तमाम आजादियां आपको आर्टिकल 30 से मिलती है। लेकिन सवाल ये है इसमें, अब जो मामला फंस रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तमाम जगहों पे जो मसला फंस रहा है वो ये है कि आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग को ये, मतलब अल्पसंख्यक दर्जा इस यूनिवर्सिटी को मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत से तो ऐसे चला नहीं रहे हैं। आपका प्रशासन जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग का है,
नाम अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पे है, लेकिन वहां जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे भी तमाम जो एडमिशन होंगे, आगे भी तमाम जो डिग्रियां मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ के निकले हैं। अब आगे चूंकि बदलाव कई सारे होंगे, आप देखते हैं जब भी कोई फैसला आता है तो उसमें बदलाव, फैसले के बाद उसका इतना बड़ा असर पड़ता है समाज पे, पूरे वर्ग पे। और अगर फैसला ये आता है आगे जजों की बेंच का कि अल्पसंख्यक दर्जा इसको दे दिया जाए आर्टिकल 30 के तहत ही, तो फिर समझिए कि वहां कई स्तर पे बदलाव भी होंगे। अच्छा, एक तरफ मदरसों को लेकर देश में बहस चल रही है, दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है ये फैसला आया है, तो कोई क्या संबंध देख पा रहे दोनों के बीच में? नहीं, ये मतलब कि मदरसों पे तो सरकार बुलडोजर चलवा रही है। एक वर्ग ये आरोप लगा रहा है लगातार, मदरसे हो, अवैध मजार हो, दरगाह हो, तमाम जगहों पे बुलडोजर चलाने के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जैसा कि चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जाते जाते अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में, चूंकि 10 नवंबर को रिटायर होंगे और 2 दिन, अब सैटरडे संडे है तो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा नहीं, तो जाते जाते वो जो फैसला सुना जाते हैं, ये एक तरीके से तो खुश होने वाला फैसला है और बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसका जश्न मन रहा है। नहीं, मैंने मदरसे का जिक्र इसीलिए किया अभिषेक, क्योंकि एक तरफ मदरसे में शिक्षा को लेकर बड़ा मतलब कॉन्ट्रोडिक्टरी रहा है कि वहां पे किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है जहां से बहुत सारे लोग पढ़ के निकलते हैं, वहां पे मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा दाखिला मिल पाए, इस बात की लड़ाई हो रही है। तो ये अपने आप में एक और कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है, लेकिन फिलहाल वो एक अलग की बात है। लेकिन 2005 में जो मामला शुरू हुआ, जो ताजा मामला जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस पर भी अभी फुल फ्लेज्ड फैसला नहीं आ पाया है। 3 जजों की बेंच अभी और बैठेगी, इस मामले पे ये तय करेगी कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान होने का जो दर्जा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।